हुई। आप और मैं तो दोनों रोहतक से हैं and it has been a real pleasure talking to you and also getting to know Devinder. It's a real honor, Chief Minister Ji, that we get a chance to work with you, take part in Sanjeevani Pariyojana. एक एक करके मैं हर एक कंपोनेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो सबसे पहला कंपोनेंट है इसका टेली कंसल्टेशन है सर, जिसके अंदर 200 MBBS स्टूडेंट्स ऑफ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हैव बीन ड्रॉप्ड इन। हर एक स्टूडेंट को 25 पेशेंट्स हमने अलॉट किए हैं, जो उनको दिन में 2 बार सुबह और शाम पेशेंट्स को कॉल करके उनका हालचाल पूछते हैं। सिंह जी, रिस्पेक्टेड सीएम साहब, होम मिनिस्टर साहब, एजुकेशन मिनिस्टर और स्पेशली पुनीत रंजन जी, ग्लोबल सीईओ ऑफ डिलॉयट, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हरियाणा को चूज किया और हरियाणा में सबसे पहले करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी को, मेरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को चूज किया। जिसका नाम संजीवनी परियोजना दिया गया है। हम सब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हैं। इसका हमारे हरियाणा सरकार के हमारे शिक्षा मंत्री श्री गौरव जी, हमारी लोकसभा करनाल पानीपत के सांसद, बहुत ही ऊर्जावान हमारे युवा नेता संजय भाटिया जी हुई। आप और मैं तो दोनों रोहतक से हैं and it has been a real pleasure talking to you and also getting to know Devinder. It's a real honor, Chief Minister Ji, that we get a chance to work with you, take part in Sanjeevani Pariyojana. Devinder, Nishant, the entire team has worked seamlessly with the Deloitte team. And we commend you, Honorable Chief Minister Ji, commend Devinder Ji. Devinder and I have decided that we're going to call a team, and in particular Dr. Reddy, who has been a great mentor, and Dr. Chowdhury. They have provided absolutely wonderful advice. This must be very, very good. ये सारे रोज इकट्ठे हुए हैं, पर करनाल के बाद हमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी रोहतक का करना है, नहीं तो मेरी मदर मेरे को कभी भी नहीं छोड़ेगी। एक एक करके मैं हर एक कंपोनेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो सबसे पहला कंपोनेंट है इसका टेली कंसल्टेशन है सर, जिसके अंदर 200 MBBS स्टूडेंट्स ऑफ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हैव बीन ड्रॉप्ड इन। हर एक स्टूडेंट को 25 पेशेंट्स हमने अलॉट किए हैं, जो उनको दिन में 2 बार सुबह और शाम पेशेंट्स को कॉल करके उनका हालचाल पूछते हैं और उनके पैरामीटर्स लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन, उनका तापमान कितना है, कोमोर्बिडिटी है या नहीं है, कफ है, कोल्ड है, सारी डिटेल्स वो फिल इन करते हैं। सर, हम डेलोइट के सहयोग से हर एक MBBS स्टूडेंट को 5,000 रुपये हर महीने का ऑनरेरियम भी दे रहे हैं सर। और ये जो स्टूडेंट्स उन पेशेंट्स को कॉल करते हैं, उसके बेसिस पे छटनी करते हैं उन पेशेंट्स की जिनकी सिचुएशन या जिनकी वाइटल्स हैं वो बिगड़ रहे हैं और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। सर, ये प्रोजेक्ट जो कॉल टेली कंसल्टेशन प्रोजेक्ट है, ये लगभग हमें शुरू किए हुए 10 से 12 दिन हो गए हैं और इस दौरान 5786 पेशेंट्स इन 200 स्टूडेंट्स को अलॉट किए गए थे और उन्होंने उनको 34,000 से अधिक कॉल्स टोटल की हैं और 11 पेशेंट्स उन्होंने ऐसे आइडेंटिफाई किए जिनकी कंडीशन घर पे थे लेकिन उनकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही थी, तो उनको हमने फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया है। इस पूरे प्रयास के टेली कंसल्टेशन कंपोनेंट के पीछे हमारा प्रयास ये है सर कि कोई भी लेट डिस्कवरी ना हो, अर्ली डिटेक्ट करके जल्दी हम जितना जल्दी अस्पताल पहुंचा सकें ताकि ह्यूमन लाइफ को बचाया जा सके। इसके लिए सर हमने जो 200 स्टूडेंट्स हैं इनको ट्रेनिंग दी थी कि क्या क्या किस तरीके से इनको कार्रवाई करनी है, किस तरीके से डिटेल्स पूछनी है और उसके बाद कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के क्लासरूम से भी और अपने घर से भी ये स्टूडेंट्स कॉल करते हैं और हमने उनको एक स्प्रेडशीट दे रखी है जिसमें वो डेटा फिल इन करते हैं। इन फोटोग्राफ्स के साथ साथ हम एक वीडियो भी सर आपको इस पूरे कंपोनेंट के बारे में दिखाना चाहेंगे। 94% को घर पर ही स्वास्थ्य सलाह उपलब्ध कराई जा सके, जिससे मुख्य अस्पतालों पर बोझ कम पड़े। इसके तहत कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के 200 छात्रों को इस काम में लगाया गया है, जो प्रतिदिन 2 बार फोन द्वारा घर में आइसोलेट मरीजों से संपर्क करते हैं, उनसे उनके तापमान, ब्लड प्रेशर
ऑक्सीजन लेवल एवं शारीरिक स्वास्थ्य बारे जानकारी दी जाती है। मैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। हमारे यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया गया है जिन्हें टेली कंसल्टेशन ड्यूटी के लिए बोला गया है। उसमें हम जो माइल्ड पेशेंट्स होते हैं, जिनको ज्यादा लक्षण नहीं होते हैं, जो घर पर ही ठीक हो सकते हैं, उनको हम दिन में रोज 2 बार कॉल करके उनका ध्यान रखते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं। हम उनसे दिन में सवाल पूछते हैं, जैसे कि आपको कोई बुखार है, आपको खांसी है, दस्त है, या उनके पल्स ऑक्सीमीटर की वैल्यू भी पूछते हैं, जिससे हम अगर उनको कोई खराबी है हम उसे जल्दी पकड़ सकते हैं और हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं हम उनको आगे ये बात पहुंचाते हैं ताकि वो उस पर एक्शन ले। जैसे ही मालूम पड़ता है कि मरीज की तबीयत बिगड़ रही है तो तुरंत उसे इलाज हेतु कोविड अस्पताल में दाखिल करवाया जाता है। हर विद्यार्थी पर रोजाना 25 मरीजों से संपर्क करने का दायित्व है जो उसे तब तक निभाना है जब तक मरीज सही नहीं हो जाता। इस प्रकार घरों में आइसोलेट 5000 मरीजों की देखभाल एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। इस कार्य हेतु हर विद्यार्थी को 5000 रुपए महीना प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, जिस पर 30 लाख रुपए का खर्च आया है और जिला प्रशासन करनाल की मेहनत से ये मानवीय सेवा का कार्य निर्बाध रूप से जारी है। सर, इसमें जो अगला कंपोनेंट है, जो दूसरा घटक है इसका संजीवनी परियोजना का, वो होम केयर किट्स हैं। जैसा कि सर आपके मार्गदर्शन में और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में डायरेक्शंस हुई थी कि हर एक एक्टिव कोविड पेशेंट को एक होम किट दी जानी है, जिसके टोटल 15 कंपोनेंट होने चाहिए, जिसमें जरूरी मेडिसिन हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, स्टीमर और मास्क, ये चीजें दिए जाएं। तो इसके तहत हमने टोटल 6500 होम केयर किट्स प्रिपेयर की हैं और मैं आज बड़ा प्राउडली गर्व के साथ सर बता सकता हूं कि करनाल में कोई भी ऐसा एक्टिव पेशेंट नहीं है जिसके पास ये होम केयर किट ना हो। और इन किट्स की सहायता से सर हम, जैसे बताया, टेली कंसल्टेशन मॉड्यूल है, उसमें जो स्टूडेंट्स कॉल करते हैं जब पेशेंट्स को, तो किट में जो ऑक्सीमीटर्स हैं, थर्मोमीटर्स हैं, उनकी सहायता से एग्जैक्ट रीडिंग ली जा सकती है और पेशेंट की एग्जैक्ट कंडीशन का पता किया जा सकता है कि वो कितना क्रिटिकल है। तो सभी आइसोलेटेड, होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को सर ये किट्स दे दी गई हैं और इसके बेसिस पे 197 पेशेंट्स आइडेंटिफाई किए गए जिनको स्पेशलिस्ट के द्वारा कंसल्टेशन किया गया। 11 पेशेंट्स को उनके घर से ले जाकर के फील्ड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन बेड में एडमिट कराया गया, क्योंकि उनकी कंडीशन हमने इस किट के जरिए पता किया कि खराब है। और कुछ पेशेंट्स को मैं आगे जो उसका अगला घटक बताऊंगा, एक वो जो है लैब टेस्ट का है, तो उनको लैब टेस्ट भी रिकमेंड किए गए। तो इस प्रकार से सर ये जो होम केयर किट्स हैं ये काफ़ी सहायक सिद्ध हो रही हैं पेशेंट्स के अर्ली डिटेक्शन में, ताकि उनकी कंडीशन ज़्यादा खराब ना हो पाए। डोर टू डोर जाकर के हमारी जो टीम्स हैं, पीएचसी के स्तर पे हमने टीमें बनाई हैं, जिले में जो टोटल 33 पीएचसी हैं उनके स्तर पे किट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स और इनके द्वारा। एक वीडियो के जरिए अब हम इसकी बारे में डिटेल में बताना चाहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन होम आइसोलेटेड मरीजों को घर पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा करीब 5000 स्वास्थ्य किट सिविल सर्जन कार्यालय में तैयार करवाई गई है। प्रत्येक किट में 15 आइटम शामिल हैं, जिनमें एलोपैथिक व आयुर्वेदिक दवाइयों, मास्क, AAA बैटरी, पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, स्टीमर और एक बुकलेट डाली गई है। दवाइयों में पैरासीटामोल, विटामिन बी, ORS, अणु तेल, काढ़ा और गिलोय वटी ली गई है। होम आइसोलेटेड किटों के वितरण का कार्य 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व 7 शहरी डिस्पेंसरी के माध्यम से नोडल अधिकारी की देखरेख में किया जा रहा है। ANM व आशा वर्कर अपने क्षेत्र के कोविड पॉजिटिव मरीज के घर तक किट पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। वितरण के दिन से लेकर 1 सप्ताह बाद आइसोलेटेड मरीज से 2 चीजें, ऑक्सीमीटर और स्टीमर, ये वापस ले लिया जाता है और फिर इसे अच्छी तरह सैनिटाइज करने के बाद दूसरे आइसोलेटेड मरीजों को दे दिया जाता है। इन होम आइसोलेट स्वास्थ्य किटों के लिए 6500 थर्मामीटर और इतने ही पल्स ऑक्सीमीटर और स्टीमर खरीदे गए हैं, जिस पर 50 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है। जिला प्रशासन द्वारा पूरी मेहनत और हिम्मत के साथ जनमानस की सेवा के लिए ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है। परियोजना का जो तीसरा कंपोनेंट है वो हमारे फील्ड हॉस्पिटल्स डेवलप करना है।
जब सर दूसरी जो वेव थी, सेकेंड वेव थी, पीक पे थी, तो ये सामने आया कि सारे के सारे पेशेंट्स जो टर्शियरी हॉस्पिटल्स, हमारे जिले स्तरीय हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, वहीं आके एडमिट हो रहे थे, चाहे उनको सिर्फ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही क्यों ना हो। तो इस कड़ी को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे जितने भी CHCs हैं सर 8, उन सब जगह ऑक्सीजन बेड्स लगाए हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के थ्रू जो 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमने डेलोइट के सहयोग से लिए हैं सर, वो 10 LPM वाले कॉन्सेंट्रेटर्स हैं अच्छी क्वालिटी के, उनको फील्ड हॉस्पिटल्स में लगाया गया है और हर एक CHC में मिनिमम 15 से 20 बेड हमने तैयार किए हैं और एक जिला स्तरीय फील्ड हॉस्पिटल बनाया है जिसकी क्षमता 100 बेड की है। सो ये टोटल जो 9 फील्ड हॉस्पिटल्स हमारे बने हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है और होम आइसोलेटेड पेशेंट्स के लिए एक सिक्योरिटी है सर, सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जब भी वो कोई बेड लेना चाहे तो इमीडिएटली आके बेड ले सकते हैं, क्योंकि पहले हमने काफी डिस्ट्रेस कॉल्स देखते थे, काफी सारे लोगों को पैनिक कॉल्स आती थी कि अचानक से सैचुरेशन ड्रॉप हो गया, हमें बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो एक सिक्योरिटी के तौर पे उनको ये एश्योरेंस दिया गया है कि आपके लिए बेड ऑलरेडी आरक्षित है, सुरक्षित है, जब भी आप आना चाहें इन फील्ड हॉस्पिटल्स में अपना बेड ले सकते हैं। अभी अगर मैं आज की पोजीशन की बात करूं सर, ये हमारी जो फील्ड हॉस्पिटल्स है लगभग हफ्ते भर से ऑपरेशनल है, तो 15 पेशेंट तो करनाल जिले वाले जो 100 बेड का हॉस्पिटल है उसमें एडमिट है और 37 पेशेंट हमारे CHCs में एडमिट हैं, यानी लगभग 30% कैपेसिटीज पे अभी CHC ऑक्यूपाइड हैं और जिनको ऑक्सीजन की क्षमता दी जा रही है। इसका सर इम्पैक्ट ये हुआ कि ये लगभग 52 पेशेंट्स जो फील्ड हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, ये हमारे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बेड की को नहीं ऑक्यूपाई कर रहे, तो वो बेड हमें अवेलेबल है और ज्यादा सीरियस पेशेंट्स एडमिट करने के लिए, और इनका जो ट्रीटमेंट है CHC स्तर पर ही किया जा रहा है सर। और ये कुछ तस्वीरें हैं जो हमारी CHC लेवल फील्ड हॉस्पिटल्स की हैं। टेस्ट्स हैं सर, जैसा कि बताया गया है कि जो एक्टिव पेशेंट है उसकी कंडीशन को और नज़दीकी से और क्लोजली जानने के लिए इन्फेक्शन के चौथे या 5वें दिन 3 प्रकार के टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, ब्लड शुगर, CRP टेस्ट, इनको करवाया जाए अगर तो हम और बेहतर तरीके से पता कर सकते हैं कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या नहीं है और उसकी क्रिटिकलिटी पेशेंट की कितनी है। तो हमने सर डेलोइट के सहयोग से हिंदुस्तान वेलनेस लैब को इसके लिए चिन्हित किया है और ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट घर घर जाकर के सैंपल कलेक्ट करना उन पेशेंट का और उनका टेस्ट करना और रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर देना, ये प्रयास किया गया है। तो हर रोज शाम को 7 बजे जैसे ही हमारे पास दिन भर के पूरे पेशेंट्स की लिस्ट आती है, वो लिस्ट हम लैब के साथ शेयर करते हैं। ये अगले दिन अपना रूट चार्ट बनाते हैं। इन्होंने हर एक CHC स्तर पे एक लैब टेक्नीशियन रखा है जो अपने अपने उस CHC के अंदर आने वाले गांव के पेशेंट्स का घर घर जाकर के ब्लड सैंपल लेके आते हैं और इसका टेस्ट करने के लिए गुड़गांव भेजते हैं। रात भर जो है टेस्ट किए जाते हैं और सुबह 9 बजे से पहले इनकी रिपोर्ट ऑनलाइन हमें प्राप्त हो जाती है। ये रिपोर्ट जो 200 MBBS स्टूडेंट्स हैं उनको अवेलेबल करा दी जाती है और उनको जो 25 पेशेंट्स अलॉटेड हैं तो वो अपने हर एक स्टूडेंट अपने 25 पेशेंट्स की रिपोर्ट देख लेता है और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करता है वो स्टूडेंट कंसल्टेंट के सहयोग से कि किस पेशेंट को होम आइसोलेशन से ऑक्सीजन बेड पे शिफ्ट करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा इकट्ठा कोलैबोरेटिव एफर्ट है सर। पिछले 2-3 दिन में जब से ये लैब टेस्ट वाला इनिशिएटिव शुरू हुआ है, हमने 77 टेस्ट ऑलरेडी कैरी आउट कर लिए हैं और 24 घंटे में इनकी रिपोर्ट भी प्राप्त की जा रही है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं सर जो डोर टू डोर घर जाकर के सैंपल कलेक्शन की हैं। संजीवनी परियोजना का जो 5वां कंपोनेंट है वो ALS एम्बुलेंस है सर। जिले में से पहले हमारे पास 25 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज अवेलेबल थी, लेकिन जो ALS एम्बुलेंसेज हैं जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा हो, जिसमें और बाकी सभी सुविधाओं से लेस हो, वो अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं थी। तो डेलोइट के सहयोग से हमने 8 एम्बुलेंसेज अभी ली हैं और हर एक CHC के स्तर पे एक एम्बुलेंस को लगभग पिछले 4-5 दिन पहले से ही स्टेशन करा दिया गया है। हर एक एम्बुलेंस पे 2 ड्राइवर्स और 2 लैब टेक्नीशियन रहेंगे सर, ताकि 24 घंटे ये एम्बुलेंस ऑपरेशनल रहे। और इस एम्बुलेंस का कार्य ये है कि जिस भी पेशेंट जो होम आइसोलेटेड पेशेंट है जिसको हमारे यहाँ से कॉल जाता है स्टूडेंट्स के रिकमेंडेशन पे, उसको उसके घर से CHC में लेके जाना और फिर CHC से अगर जरूरत पड़ी पेशेंट क्रिटिकल हो गया तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज लेके आना। तो ये सारा का सारा जो है कार्य ALS एम्बुलेंसेज देख रही हैं सर। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 5 ऐसे पेशेंट हमने पिछले 2 दिन में शिफ्ट किए हैं इन एम्बुलेंसेज में इमीडिएटली, जो
अचानक से इनकी कंडीशन खराब होने की वजह से क्रिटिकल हो गए थे और इस प्रकार से उनकी जो है जान जाने से हमने बचाई है सर। 24 घंटे ये ऑपरेशनल है सर। और इसका एक फायदा ये हुआ कि पेशेंट्स का सीएचसी स्तर पे ट्रस्ट बढ़ा है, क्योंकि शुरू में पेशेंट्स थोड़े हेजिटेट कर रहे थे सीएचसी पे जाने के लिए, वो सीधा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज टर्शियरी हेल्थ केयर है वहाँ आना चाहते थे। तो जब से उनको पता चला कि लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज सीएचसी स्तर पे तैनात हैं तो उनका ट्रस्ट बढ़ा है। उनको लगता है कि अगर सीएचसी में उनकी सिचुएशन आगे बिगड़ती भी है तो आधे से घंटे से 40 मिनट के अंदर उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। तो ये 8 एम्बुलेंसेज सर हमारी हैं। इसका जो पूरा फ्लो पैटर्न है इसके बारे में एक ब्रीफ वीडियो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस गंभीर मरीजों को कोविड अस्पताल कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में तुरंत प्रभाव से दाखिल करवाने के लिए 9 CHC यानी फील्ड अस्पताल गरौंडा, बल्ला, असंध, इंद्री, कुजपुरा, नीलोखेड़ी, निगदू व नीसिंग में एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस तैनात की गई है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये एम्बुलेंस है जिनमें विशेषतः ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, बाईपैक मशीन, सक्शन मशीन, ऑटो लोडर, स्ट्रेचर की उपलब्धता है। इनमें प्रशिक्षित स्टाफ तैनात किया गया है ताकि मरीजों को रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब इस सुविधा के शुरू होने से दूर दराज क्षेत्र से आने वाले मरीजों को KCGMC व जिला मुख्यालय पर स्थित सरकारी अस्पताल में जल्द पहुंचाया जा रहा है और गंभीर मरीजों के जीवन को बचाया जा रहा है। कोविड मरीजों को एम्बुलेंस सुविधा देने के लिए प्रशासन द्वारा कई एम्बुलेंस किराए पर दी गई हैं, जिसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। जिला प्रशासन का ये पूरा प्रयास है कि सुविधाओं की कमी के कारण कोई एक भी कोविड का मरीज अपनी जान से हाथ न धोने पाए, उसके लिए जिला प्रशासन बहुत मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। जो इसका छठा कंपोनेंट है वो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का है, जो कि हमारे सेक्टर 12 में जो नगर निगम की नई बिल्डिंग बन रही है उसके 2nd फ्लोर पे स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में सर एक तो जो हमारी डोर टू डोर सर्वे की टीम है, जिनको हम फील्ड टीम के नाम से जानते हैं, जिनको आपके मार्गदर्शन के बाद हमने गाँव में भेजा था, उनका सारा डेटा हमने कमांड सेंटर पे डाला है। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 4,21,000 लोगों की स्क्रीनिंग अभी 1.5 लाख गाँव में हम कर चुके हैं। और उसके बाद जो भी ILI से जो इन्फेक्टेड जिनके सिम्टम्स थे उनके 780 लोगों के टेस्ट भी RT-PCR हमने अकॉर्डिंगली करवाए हैं। तो उनका सारा डेटा जो है हम कमांड सेंटर पे देख सकते हैं। साथ ही जो MBBS स्टूडेंट्स डेटा फीडिंग करते हैं पेशेंट की फीडबैक लेके, पहले वो गूगल स्प्रेडशीट पे करते थे, उसको भी हमने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पे लिंक कर दिया है। यहाँ पे 24 घंटे ऑपरेटर्स और बाकी लोगों की ड्यूटीज लगी हैं ताकि प्रॉपरली हम हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट कर पाएं। तो जैसे ही कोई सूचना आती है कि CHC लेवल से किसी को रेफर किया गया है यहाँ के लिए, तो ऑलरेडी हम यहाँ जितने भी हमारे 20 अधिकृत प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड ट्रीटमेंट करते हैं और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, इन 21 हॉस्पिटल्स में हम ऑलरेडी बेड रिजर्व करके रखते हैं ताकि जैसे ही CHC से पेशेंट यहाँ पे पहुंचे तो उसको वेट ना करना पड़े और सीधा उसको या तो ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट हो तो वो, या ICU बेड की रिक्वायरमेंट हो वो उसको इमीडिएटली मिल जाए। तो इससे हमें सर ये मदद मिली कि सारा का सारा, चाहे वो ऑक्सीजन का अलॉटमेंट हो या ऑक्सीजन का स्टेटस हो हॉस्पिटल्स में या बेड अलॉटमेंट हो, सारा हम एक सिंगल विंडो पे देख सकते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं सर आई इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिनके थ्रू हम ये सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसका 7वां कंपोनेंट है सर एक्सीडेंट अवार्ड प्लेबुक। इसके लिए मैं डेलोवी टीम से रोमल जी को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो इसके बारे में डिटेल में बताएं। Can we have the meeting please sir? एक ही इसमें पूरे हो जाने के लिए तो प्लीज नहीं बोलिए। हमारी जिंदगी में न जाने कितने किरदार निभाता है। बचपन में ये माँ का प्यार बन जाता, जवानी में दोस्त का विश्वास बढ़ाता, बुढ़ापे में एक साथी की तरह परवाह दिखाता, और अब ये निभाने जा रहा है एक और अहम किरदार, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में करनाल में शुरू हो रही है प्रदेश की पहली
घर पर ही कोविड उपचार सेवा संजीवनी परियोजना। मात्र 3 हफ्तों में तैयार ये योजना बेहद यूनिक है। इसका डिजाइन और कार्यान्वयन किया है टीम डेलॉइट एवं हरियाणा से जुड़े डेलॉइट के ग्लोबल सीईओ पुनीत रंजन ने। और इसकी प्रेरणा है हरियाणा सरकार की कोविड उपचार प्रतिबद्ध सरकार नीति। लेकिन इसे खास बनाता है मरीजों, डॉक्टर्स और सेवाओं के बीच का एक सुपरवाइज्ड होम केयर नेटवर्क, जिसमें शामिल है 200 मेडिकल छात्र, आशा कार्यकर्ता और एक केंद्रीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये सभी लगातार मरीजों से संपर्क में रहेंगे और उनकी रिपोर्ट, खाना, दवाइयां और परामर्श हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखेंगे। पर इतना काफी नहीं, हरियाणा के हर एक घर तक पहुंचे संजीवनी, इसके लिए विशाल स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जिसमें मरीजों तक निःशुल्क मास्क, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर एवं बेसिक दवाइयां पहुंचाने से लेकर इमरजेंसी में वेंटिलेटर एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने तक, तेजी से टेस्टिंग लैब्स की संख्या बढ़ाने से लेकर मरीजों को 3 टियर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा पहुंचाने की दिशा में काम हो रहा है, ताकि हरियाणा बने देश की सावधानी की राजधानी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में विस्तार का विश्वास है। आज से करनाल में शुरू संजीवनी परियोजना, स्वस्थ करनाल बनेगा मिसाल। रिस्पेक्टेड सीएम साहब, होम मिनिस्टर साहब, एजुकेशन मिनिस्टर और स्पेशली पुनीत रंजन जी, ग्लोबल सीईओ ऑफ डेलॉइट, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हरियाणा को चूज किया और हरियाणा में सबसे पहले करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी को, मेरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को चूज किया। अभी बार बार रोहतक की बात आ रही थी। मेरा ये मानना है ग्रेट पीपल्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता बाउंड्रीज तक। और आप भी अच्छे इंसान हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं अपने मुंह से कहना भी मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि सब लोग इनको राजनीति का संत कहते हैं, ए सेंट इन पॉलिटिक्स। एक संत है राजनीति में। और अपोजिशन के लीडर्स तो अकेले, देखो पॉलिटिकल रीजन से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत बातचीत में बोलते हैं। क्योंकि आपके मदर भी, मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्डिंग जरूर देखें, वो आपको बता देंगे इस बात का मतलब। रोहतक वाली लैंग्वेज में बोलता हूं, डॉक्टर ध्रुव चौधरी भी आपको बता सकते हैं कि पर्सनल लैंग्वेज में वो ये बोलते हैं कि यू खट्टर मानस बहुत बढ़िया है। ये अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। एक अच्छा इंसान है, आपको बताएंगे बाद में। तो आपने इसको चूज किया, उसके लिए थैंक्स। और एक बात और कहना चाहूंगा पुनीत जी, इस प्रोजेक्ट की ब्यूटी इसका अमाउंट नहीं है जो आप 5 CR यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, ये नहीं है। इसकी ब्यूटी डॉक्टर रेड्डी और डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने आपको बताया। इसकी ब्यूटी आप एज ए फैमिली मेंबर, एक जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उसको एज ए फैमिली, एक फैमिली का बड़ा कुछ अपने बच्चों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए करता है। इस प्रोजेक्ट में वो भाव है, इसके लिए आपको मैं सल्यूट करता हूं और पूरी एंटायर टीम को। और करनाल के लिए भी मैं आपको एक टच दे सकता हूं। कल्पना चावला हमारे करनाल की बेटी, उसने यूएस के लिए सर्व किया और आप ये समझ सकते हैं कि आपने शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट की करनाल से की। और अभी आप चर्चा कर रहे थे कि पूरे हरियाणा में इस प्रोजेक्ट को लेकर जाना है। मैं कहता हूं कि ये रोल मॉडल बनेगा पूरी कंट्री का। जब हमारे कंट्री के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचेगी, 100% इसको लागू वो पूरी कंट्री में करेंगे, मेरा विश्वास है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से लैब टेस्ट के बाद डॉक्टर ध्रुव चौधरी और डॉक्टर रेड्डी अच्छे से बता सकते हैं कि इसके साथ अगर आप सीटी स्कैन को भी जोड़ दें इस प्रोजेक्ट के साथ,
क्योंकि इन्फेक्शन का लेवल सिटी से पता चलता है, अगर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में आता है। तो मेरा एक सुझाव है, और पोस्ट कोविड के लिए भी ध्रुव चौधरी जी ने बोला वो अच्छा है, वैक्सीनेशन के लिए भी बोला बहुत अच्छा है, ये सारा इसके साथ जुड़े। और हरियाणा सरकार पैसा खर्च करने में कभी भी पीछे नहीं है, ये मैं जानता हूं। इस समय में जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी हिल गई पुनीत जी, उस समय में भी हरियाणा का रिवेन्यू माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर दिखाया। ये पूरी कंट्री में एक एग्जाम्पल है, सब इसको कोट करते हैं। और मैं आपका धन्यवाद, केवल मैं ही नहीं, मेरी लोकसभा के इस डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर 5 विधायक हैं, एमएलए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें से 3 मेरे साथ बैठे हैं, राम कुमार कश्यप जी, हरविंदर कल्याण जी और धर्मपाल गोंदर जी, और जो चौथे हैं वो आज इस प्रोग्राम का उन्होंने इनॉग्रेट करा, माननीय मनोहर लाल जी जो भी सीएम है, वो भी इस एमएलए हैं यहाँ के करनाल के। तो 4 लोग आपके साथ जुड़े हैं, मेरे मेयर भी यहाँ के करनाल के रेणु बाला जी जुड़े हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के, और मेरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हैं सब एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसपी साहब। और विशेष रूप से मैं एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं ये एक शब्द सच बोल रहा हूं कि फर्स्ट टाइम हरियाणा के अंदर कल्पना चावला ने एक इतिहास रचा है, मेडिकल कॉलेज ने, इतने बड़े हॉस्पिटल्स में जहां लोगों के लिए पैसे का कोई महत्व नहीं है अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, वहां लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल से भी छुट्टी करवाकर कल्पना चावला में अपना इलाज करवाया, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो पर्सनल टच पेशेंट्स को दिया है। अच्छे हॉस्पिटल से लोग ना इलाज करवाकर यहाँ पर करवाने के लिए आए हैं, और आप एक अच्छे इंसान हैं, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर थैंक्स करूंगा कि आपने इस पायलट प्रोजेक्ट की, जो एक कंट्री में एग्जाम्पल बनने वाला है, वहां की शुरुआत आपने करनाल से की। धन्यवाद। जिसका नाम संजीवनी परियोजना ये दिया गया है। हम सब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हैं। इसका हमारे हरियाणा सरकार के हमारे शिक्षा मंत्री श्री गौरपाल जी, हमारी लोकसभा करनाल पानीपत के सांसद, बहुत ही ऊर्जावान हमारे युवा नेता संजय भाटिया जी, हरियाणा सरकार में हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह जी, श्री उमा जी, और सबसे ज्यादा मैं आज सम्मान के साथ देख रहा हूँ हमारे डेलाइट लोगों के सीईओ श्री पुनीत रंजन जी। पुनीत रंजन जी का परिचय तो हमारा जब इन्वेस्टर समिट हमने किया था विवाह, उस समय हुआ था, लेकिन बहुत निकट से उस समय में जाने का मौका नहीं मिला था। अभी पिछले दिनों जब हमारी टेलीफोन में बातचीत हुई तो बहुत नजदीकी से इनका बड़ा परिचय हुआ, ये रोहतक से संबंध रखते हैं। और केवल इतना ही नहीं, तो हम दोनों कॉलेज मेट्स भी रहे हैं। हमारे दोनों की पढ़ाई एक ही कॉलेज में हुई है, निकिराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ रोहतक। और आपका परिवार अभी वहां माता जी रहते हैं, मरदव का डी पार्क है, और संयोग से डॉक्टर चौधरी को जानते हैं, रोहतक के सारी ज्योग्राफी को डी पार्क, जहाँ पुनीत रंजन जी का घर है वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी घर है। तो हुड्डा जी, आप, मैं, पुनीत रंजन जी, इस नाते से संबंध तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बनते ही है। संजय भाटिया ने कुछ कहा, उसमें प्राइवेट टॉक्स में सारी बातें होती हैं, करते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के मेरा एक स्वभाव रहा है कि सत्ता को भोगने के लिए नहीं, सत्ता को सेवा का माध्यम ये बना करके और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सभी उपस्थित अधिकारीगण, विशेष तौर पर डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर ध्रुव चौधरी, और जो साथ में हमारे रोहन शेट्टी जी, और हमारे युवा डिप्टी कमिश्नर करनाल के, जिन्होंने इस सारी योजना में बहुत भूमिका निभाई है, श्री निशांत यादव जी, हमारे सभी विधायकगण, करनाल जिले के हमारे 3 विधायक वहां हैं, हमारे एसपी महोदय, अन्य सभी पार्टी के पदाधिकारी, और इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस का जुड़े हुए जितने भी सज्जनवृंद, मीडिया के लोग, हमारे पत्रकार सहायता मित्रवृंदों, आखिरी इस कार्यक्रम को मैं कह सकता हूँ कि आज की बहुत बड़ी की आवश्यकता है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। 2 वर्ष पहले कभी इस प्रकार की कोई आवश्यकता हमको महसूस ही नहीं हुई
इस प्रकार के हमको फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंटीग्रेटेड इस प्रकार का वन सॉल्यूशन कार्यक्रम भी ऐसे हेल्थ के सिस्टम में हमें आवश्यकता पड़ सकती है। अगर 2 वर्ष पहले हमारा विचार होता था तो प्रायोरिटी का जो सेक्टर था उसको माना जाता था एजुकेशन इज द मोस्ट प्रायोरिटी का जो सेक्टर है, लेकिन आज ये लगता है कि कहीं हेल्थ केयर हैज बिकम द मोस्ट हमारा प्रायोरिटी सेक्टर। चाहे हम इससे पहले भी इसको कोई बहुत कम महत्व का क्षेत्र नहीं मानते थे, लेकिन जैसे देश और दुनिया, केवल हरियाणा ही नहीं पूरा देश पूरी दुनिया जिस प्रकार से की रोल यहाँ पे अदा किया वो हमारे करनाल के एसडीएम हैं आयुष सिन्हा जी। दिन रात इन्होंने मेहनत करी सारे के सारे कंपोनेंट्स पे, चाहे वो प्रेजेंटेशन बनाना हो, वीडियो बनाना हो, फील्ड पे काम करना हो, डे इन डे आउट, जिसको मैं कहूँगा हमारे पूरे करनाल की टीम से आयुष जी ने मेहनत करके इसको पूरा किया। आयुष, हाँ एक बार हाथ रेज कर सकते हो या? नमस्कार सर। साथ में सर हमारे जो हेल्थ साइड की टीम है, सिविल सर्जन हमारे योगेश शर्मा जी, टीसीएमओ की टीम और ग्राउंड लेवल में आशा वर्कर, सीएनएम वर्कर्स, सबको साथ जोड़ के इन्होंने हमें हमारी मदद की। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर जगदीश दुरेजा जी, जिन्होंने पर्सनली जो टेली कंसल्टेशन वाला प्रोजेक्ट है इसकी पर्सनल मॉनिटरिंग इन्होंने की, बच्चों को मोटिवेट करके रखा कि बच्चे रेगुलरली जो है उनको कॉल्स करें। जो हमारा फील्ड हॉस्पिटल का और सीएचसीज का जो सेटिंग अप थी वो सर हमारे Roman Country Head Consultancy Deloitte, Vice Chancellor PJMS Mr. Kalra, Mr. Nishant Yadav and his team, Dr. Reddy, President Public Health Foundation of India, Dr. Dhruv and friends. It is my absolute pleasure and privilege to welcome you for the inauguration of the Karnal project conducted in Karnal district and appropriately named Sanjeevani Pariyojana, that is life-saving project. Sir, there is a background to this project, sir. Honorable CM had deputed senior officers from Chandigarh to each district to ensure efficient and effective COVID management. I was assigned Karnal district. This was about a month back. The surge of second wave was at its peak, with positivity rate exceeding 25% on a large sample size of 50,000 or 60,000. There was tremendous pressure on hospital beds. Along with his team in the CM office was personally ensuring the supply of oxygen to each and every bed. Each and entire firefighting and this management was going on. Haryana was ranked among the top performing states in terms of statistics, in terms of fatality ratio or in terms of case positivity ratio. But while this was going on, we analyzed and we realized that about 6 are in hospitals, rest were in homes. And they were confused with multiple medical advice in a state of panic and fight home care system which is strong, robust and resilient. And that is when we conceived and planned the Sanjeevani Pariyojana. Punit Ranjan, who is the son of the soil from Haryana, Global Deloitte CEO, he was also contemplating. And I requested Honorable CM to give his permission and blessings to start the model pilot in Karnal district, and the project was born. And I and Punit, we clicked from the word go because we are fellow Rohtakis. We presented a plan to Mr. Punit and his entire team in USA and India over video conference, and I still remember him saying that what you are saying is music to my ears. Next slide, Nishant. The integrated and comprehensive plan, end-to-end care, up to intermediate health care for the home care patients was we thought that the delivery and implementation will take about 4 to 6 weeks. And we agreed to the collaborative venture, which is a unique PPP model, that is public-private participation, and I would say PPP with a difference, because here the private partner is not for profit but for philanthropy. So there were 3 main objectives of this supervised home care. Number 1 was to reduce pressure on the tertiary care system. Second was end-to-end home care for the isolated home patients, which were about to 94% on an average throughout the state, and which had 7 pillars in fact 6. One is teleconsultation, that is by the MBBS pre-final final year student duly trained. The impact of the same, the medical kits, home care kits to be given to the patient, field hospitals at CHC level. Honorable CM had desired that the healthcare system should be decentralized and the field hospitals should be fully equipped with oxygen concentrators or oxygen facility and lab tests, so that lab tests could be conducted. The 5th and 6th day in COVID management is most critical, and that is when we thought that even the lab test can be done right at home. So a mobile sampling team will go and conduct lab tests. So for that also we have to make arrangements.
advanced life support ambulance system, sir, for each CLC, so that if critical care patient from home care have to be shifted, but also take care of general community health program. So right from the word go, when me and Puneet, we were discussing the program, sir, we thought the model has to be replicable, scalable, and sustainable in the long run. So that was the most important component of the planning. Next slide, please. So the timeline of the project, just to give a brief idea, sir, जैसे मैंने आपको बताया सर, ये 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और वो सब 10 लीटर पर मंथ के हैं सर, कॉस्टिंग 3 करोड़, देन पल्स ऑक्सीमीटर 6500, लैब टेस्टर हर एक जगह पे घर में जाके पेशेंट का जो भी एडवाइस करेंगे हमारे कंसल्टेंट उसके हिसाब से, एंड ALS एम्बुलेंसेस 8 एम्बुलेंसेस फॉर 6 months ऑन हायरिंग बेसिस, और ये उसके साथ साथ जो हमारे कल्पना चावला मेडिकल ओवर द वर्ल्ड 50,000 alone in India, and he has been CEO since 2015. And he has led Deloitte with about $50 million revenue since in 2020. So Puneet is the son of Haryana, as I mentioned, son of the soil, and his deep roots and deep-rooted connection, emotional bond with Rohtak in particular and Haryana in general. And having grown up in Rohtak, he moved to the United States on a Rotary Foundation fellowship, and the rest is history. He is passionate about leading business with a purpose, and under Puneet's leadership, Deloitte launched World Class, a global effort to prepare 50 million futures for the world of opportunity based on his belief that when society thrives, business thrives. Puneet has several accolades, including being named as empowered to the list of top 100 ethnic minority executive role models